नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि वबारिक वसल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। सरगोधा डिवीजन के चारों ज़िलों में जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नाह के ज़ेर इंतज़ाम चार कॉन्फ्रेंसें ख़त्मे नबुव्वत और अज़मत सहाबा के उन्वान से मुनाकिद हुई। सरगोधा मियाँवाली और बखर की कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं और आज की ये कॉन्फ्रेंस ज़िला खुशाब की ख़त्मे नबुव्वत और अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस। मुझे ये एहसास है कि रात का अक्सर हिस्सा बीत चुका है और आखिरी तकरीर करने पर मुकर्रिरीन बहुत कम राज़ी होते हैं। ये मौका आज मुझे दिया गया और मुझे
की शफ़क़तों से उम्मीद नहीं, यकीन है कि जिस तरह आपने बाकी ख़तीबों को सुना, कुछ लम्हात के लिए मुझे भी बर्दाश्त करेंगे। मेरे रब ने मुझे तौफीक दी तो मैं मुख्तसर से वक्त में आका की ख़त्मे नबूवत भी बयान करूँगा और अज़मत सहाबा भी बयान करूँगा इंशाअल्लाह। मैं बिला तमहीद अपनी बात को नबी अकरम कहें ज़रा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से शुरू करूँगा कि आपने फरमाया कि मेरे 5 नाम बड़े मशहूर हैं। आना मुहम्मदुन, आना अहमदु, अनल हाशिरो, अनल माही व अनल आकिब। मेरा पहला नाम मुहम्मद है, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपका ज़ाती नाम है। आपके दादा ने रखा। अरब में ये नाम रखने का कोई रिवाज नहीं था। अब्दुल मुत्तलिब ने रखा रजा अन युहमदा, इस उम्मीद पर कि दुनिया मेरे पोते की तारीफें करेगी, इस उम्मीद पे नाम रखा। मैं ये समझता हूं और आप यकीनन मेरे ख्याल से इत्तिफाक करेंगे, अब्दुल मुत्तलिब के ज़हन में अल्लाह ने ये बात डाली थी कि तू अपने पोते का नाम मोहम्मद रख। फिर जो इस नाम का माना है मैं तेरे पोते को वैसा ही कर दूंगा। इल्हामी नाम है, इल्हामी। तवज्जो है आपकी। मैं हजरत शेखुल कुरान का शागिर्द हूँ रहमतुल्लाह अलैह, और मेरे उस्ताद हर मौजू को थोड़ा थोड़ा लेते जाते थे। मैं भी यही करूँगा। सिर्फ मेरे नबी का नाम इल्हामी नहीं, मेरे नबी के वालिदे मोहतरम का नाम भी इल्हामी है। क्या नाम था? यही अब्दुल मुत्तलिब अपने एक बेटे का नाम रखता है अब्दुल उज़्ज़ा, अपने दूसरे बेटे का नाम रखता है अब्दे मनाफ। मनाफ का बंदा, उज़्ज़ा का बंदा,
अब्दे मनाफ और अब्दुल उज़्ज़ा का हमारे पंजाबी और उर्दू में माना होगा पीरा दित्ता। क्या माना होगा? मंसूब करते थे अपने बेटों को अपने माबूदों की तरफ। ये उज़्ज़ा का बंदा है, ये मनाफ का बंदा है, ये शम्स का बंदा है। उस मौके पे अल्लाह ने मेरे नबी के दादा के ज़हन में डाला कि जिसने मेरे नबी का बाप बनना है उसका नाम रखो अब्दुल्ला। तो ये नाम भी क्या है? इल्हामी है, इल्हामी नाम है। अल्लाह को सब नामों में से जो सबसे प्यारा नाम है वो क्या है? जोर से बोलो। अब्दुर रहमान। ये जो है ना हुसैन बख्श, पीरा बख्श, इमाम बख्श, मौला बख्श, ये ना मेरे नबी ने ऐसे नाम नहीं रखे। क्या नाम रखा? अब्दुल्ला। तो दादा ने आपका नाम रखा, उनके ज़हन में अल्लाह ने डाला अपने पोते का ये नाम रख। मोहम्मद का माना क्या करते हैं लोग? जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी खूबियों का तज़किरा किया जाए। लेकिन मैं इस माने से मुतमईन नहीं हूं। ये फिट माना नहीं है मेरे नबी के नाम का। तारीफें तो अल्लाह ने बाकी नबियों की भी की हैं, तारीफें तो अल्लाह ने फरिश्तों की भी की हैं, तारीफें तो जिब्रील अमीन की भी हुई हैं, तारीफ शागिर्द अपने उस्ताद की भी करता है, और तारीफें कुरान ने मेरे नबी के यारों की भी की हैं। मुझे ये एहसास है कि आप थके हुए हैं, लेकिन पेट्रोल आपने मुझे फराम करना है। मैंने तब चलना है, वरना मैं भी 30 मिनटों के बाद भाग जाऊंगा। वादा करो मेरे साथ। तारीफें फरिश्तों की भी हुई, तारीफें सहाबा की भी हुई, तारीफें जिब्रील अमीन की भी हुई, तारीफें अंबिया की भी हुई। तो मोहम्मद का ये माना कैसे हुआ? जिसकी तारीफ की जाए। नहीं, बंदियालवी माना करना चाहता है। मोहम्मद का माना है जिसकी इतनी तारीफ की जाए कि कायनात में इतनी तारीफ किसी की भी ना हुई हो। सबसे बढ़कर जिसकी तारीफ की जाए उसको क्या कहते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे जो लुगत के इमाम हैं अहले सुन्नत के, उनमें एक बड़ा नाम है इमाम रागिब का। पढ़ा लिखा तबका, उलमा, तलबा बेहतर जानते हैं। उसका नाम है इमाम रागिब। उसने किताब लिखी मुफरदातुल कुरान, जिसमें एक एक लफ्ज पे बहस की है उसने। इस लफ्ज का माना क्या है, इसका मादा क्या है, ये कहां से निकला है। जब बहस करते करते इमाम रागिब आया ना मोहम्मद के लफ्ज पर, इमाम रागिब ने माना किया, बस लुत्फ ही आ गया। इमाम रागिब कहता है मुहम्मदुल्लज़ी उजमियत फीहिल खिसालुल महमूदा। उलमा तो समझ गए होंगे यार, उलमा तो सुभान अल्लाह कह दो यार, इन्हों मैं समझा लेना। मुहम्मदुल्लज़ी उजमियत फीहिल खिसालुल महमूदा। अल्लाह ने नबियों को औसाफ दिए, अल्लाह ने मुख्तलिफ नबियों को खूबियां अता की, अल्लाह ने मुख्तलिफ नबियों को कमाल अता किए। किसी का तख्त हवा में उड़ता है, कौन है? कौन है? किसी के हाथ में लोहा मोम होता है,
किसी पर आग गुलजार बनती है, किसी की लाठी सांप बनती है, किसी को समंदर रास्ता देते हैं, कोई मादरजाद नाबीनाओं को बीना कर देता है। जो कमाल एक नबी को दिया दूसरे नबी को नहीं दिया, जो दूसरे नबी को दिया वो तीसरे नबी को नहीं दिया, जो तीसरे नबी को दिया वो चौथे नबी को नहीं दिया, और फिर रब ने वो सारे कमाल इकट्ठे किए और मोहम्मद बना दिया। मोहम्मदुल लज़ी मुहम्मदुल्लज़ी उजमियत फीहिल खिसालुल महमूदा। मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं इसे दलाइल से साबित करके जाता। कैसे नबियों वाले कमाल अल्लाह ने मेरे नबी में जमा किए। हजरत आदम ने रब से मांगा था, तफसील में नहीं जाना चाहता, बस इशारा करना चाहता हूं। मौला ये तैन मनान दा तरीका मैं नहीं आया, तू आप दस किए मनीना। फतलक्का आदमो मिन रब्बिही कलिमात, दामन फैलाया, झोली फैलाई, इल्तिजा की, मांगा मौला कुछ कलमे दे दे। अल्लाह ने एक आयत दी, रब्बना ज़लमना, जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल। मुझे बाज़ खतीबों पे बड़ा ताज्जुब होता है जो कुरान की इन वाज़े आयतों को छोड़ के मौजूद रिवायतों के पीछे भागते फिरते हैं। पता नहीं मेरी गल समझो कि नहीं समझे। मन घड़त हदीस से मौजूद रिवायतें, कुरान कहता है कि वो कलिमात क्या थे, बोलो बोलो जोर से बोलो, वो कलिमात क्या हैं? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जिले भर से आए हुए हमारे जमाती और दूसरी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अहबाब बंदियालवी की बात पसंद आ जाए तो फिर हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह कह देना। आदम ने मांगा, दरखास्त की, सवाल किया, दामन फैलाया, झोली उठाई, एक आयत मिली, एक आयत मिली, और मेरे नबी ने मांगा भी कोई नहीं, रब ने बिन मांगे पूरा कुरान मेरे नबी की झोली में डाल दिया। मुहम्मदुल्लज़ी उजमियत फीहिल खिसालुल महमूदा। और हमारे दूसरे इमाम है लुगत के फिरोजाबादी, उन्होंने अल कामूस में माना किया और बहुत खूबसूरत माना किया, मजा ही आ गया। कहते हैं मुहम्मदुल्लज़ी युहमदु मर्रतन बादा मर्रतिन। मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी तारीफ का सिलसिला कभी खत्म ना होता हो, हर वक्त उसकी तारीफें हो रही हो। अभी वो दुनिया में नहीं आया तो उसके तज़किरे हो रहे हों इब्राहीम की दुआओं में। अभी वो दुनिया में नहीं आया, उसके तज़किरे हो रहे हों ईसा की खुशखबरियों में। अभी वो दुनिया में नहीं आया, उसके तज़किरे हो रहे हों तौरात के वर्कों में, इंजील के सफ़हात में। मुहम्मदुल्लज़ी युहमदु मर्रतन बादा मर्रा, तो ये मेरे नबी का पहला नाम है मुहम्मद। किसने रखा? जोर से बोलो यार, जोर से। वाना अहमदो, और मेरा दूसरा नाम है अहमद। ये मां ने रखा।
ख्वाब में बशारत पाके कि अपने नौमौलूद बेटे का नाम क्या रखो, अहमद। इसी नाम के साथ हजरत ईसा ने खुशखबरी सुनाई, मुबश्शिरन बेरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। मैं एक रसूल की खुशखबरी देने वाला हूं जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम क्या होगा? अभी मुझसे पहले जिन हजरात ने तकरीर की, पूरी ख़त्म नबूवत की तारीख आपको बताई, मिर्ज़े के भी कुछ हालात उन्होंने जिक्र किए। मुझे कभी कभी मिर्ज़ाइयों पे बड़ा ताज्जुब होता है कि मिर्ज़े की किताबें पढ़ो या उसके बेटे की सीरतुल महदी पढ़ो तो खुदा की कसम मिर्ज़ा कादियानी एक शरीफ और अक्लमंद इंसान भी साबित नहीं होता। चे जाए कि उसे नबूवत के दर्जे पे बिठा दो, जो इंसानी मरातब में सबसे बड़ा मर्तबा है। एक मौके पे मिर्जे, मैं अभी आमद की बात करता हूँ, इस आऊँगा यहीं आमद पर, इस्मू आमद पर, लेकिन आपको एक और बात समझाता हूँ। मिर्जे ने अपनी एक किताब में लिखा कि मेरे घर वाले जब मेरी शादी करने लगे ना, तो मैंने अपने घर वालों से कहा भाई मैं इस काबिल नहीं, मेरी शादी ना करूँ। मैंने घर वालों को बड़ा समझाया, मेरे समझाने के बावजूद उन्होंने मेरी शादी कर दी। आगे लिखता है, फिर मेरा मोजज़ा देखो, फिर मेरा मोजज़ा देखो, साल के बाद मेरे यहां बेटा होगे। साल के बाद? मैं इस काबिल भी नहीं था। मैंने कहा मिर्ज़ा जी मोजज़ा ते है पर तेरा नहीं, ये तेरी बीवी दा है। भाई तू काबिल नहीं सा, फिर उस पुत्र जम दिता। पागल आदमी था, उसे तुमने नबूवत के मनसब पे बिठा दिया। कहता है हजरत ईसा ने जिस अहमद की बशारत दी थी वो मैं हूं, मेरी बशारत है। किसी ने कहा तू तो गुलाम अहमद है, तू तो गुलाम अहमद है और ये बशारत अहमद की है। तो आगे से कहता है असल में तो मैं अहमद ही हूं, आपने लगा दिया गुलाम ते नाल इन्ने ही लग, गुलाम ते नाल, असल में तो मैं अहमद। किसी ने अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को बताया। शाह जी ने मोची दरवाजे में तकरीर करते हुए कहा झूठ बोलता है, मैंने इसको नबी नहीं बनाया। शाह जी नबी आपने बनाना है, नबी तो अल्लाह बनाता है। तो शाह जी ने कहा मैं अल्लाह हूं ना। तो किसी ने कहा आप तो अताउल्लाह हैं। तो शाह जी ने कहा असल ते मैं अल्लाह ही हां, अता ते नाल इन्ने ही लग गया, अता ते नाल इन्ने ही लग गया। हजरत ईसा ने मेरे नबी के नाम अहमद की बशारत दी। उलमा को मेरी बात पसंद आ जाए तो कहना बंदियाल भी अच्छी बात कह गया है। मेरे नबी का मारूफ नाम तो मोहम्मद है, हजरत ईसा ने बशारत अहमद के नाम से क्यों दी? इसकी क्या वजह है? मेरे आका ने फरमाया मैं जमीन वालों में मोहम्मद के नाम से मारूफ हूं और मैं आसमान वालों में अहमद के नाम से मशहूर हूं। हजरत ईसा ने अहमद के नाम से बशारत देकर इस तरफ इशारा किया कि मेरा ज्यादा ताल्लुक जमीन वालों से नहीं आसमान वालों से है। मेरा ताल्लुक ज्यादा जमीन वालों से नहीं
आसमान वालों से। इसलिए उन्होंने मेरे नबी के जिस नाम से बशारत दी वो नाम कौन सा है? अहमद। वानल माही यमहुल्लाह बिल कुफ्र, एक मेरा नाम है अल माही, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटा देगा। वानल हाशिरो, और मेरा एक नाम है हाशिर, योशरुन्नास अला कदमैया, लोग मेरे बाद अपनी कब्रों से उठेंगे। वल आकिबो, खुशाब भर से आने वाले लोगों। बस इसी एक आखिरी नाम के लिए पूरी हदीस पढ़ दी है, इसी को गौर से सुनना है। वल आकिबो, मेरा एक नाम है आकिब। वल आकिबुल्लज़ी लैसा बादहु नबिय्युन, और आकिब उसको कहते हैं जिसके बाद किसी को नबूवत अता नहीं हो। यह भी मौलाना फरमा रहे थे कि आका की खत्म नबूवत पर 200 हदीसें गवाह हैं। कितनी? जोर से बोलो यार, जोर से। कितनी? 200। हमारे देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम है, मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह, उन्होंने मुस्तकिल किताब लिख दी कुरान की 100 आयतें खत्म नबूवत पर और 210 हदीसें। फिर सहाबा का इजमा, उनके पास वक्त नहीं था ना कि वो आपको इजमा समझाते। सहाबा का अकद, सबसे पहला अकद सहाबा का जिस मसले पे हुआ वो मसला ये था कि मेरे नबी के बाद जो नबूवत का दावा करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज भी है, वाजिबुल कत्ल भी है। पहला इजमा हुआ था सारे सहाबा। ये उलमा बैठे हैं, आप में पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, तारीख और सीरत की आप किताबें पढ़ते हैं। जब हजरत अबू बकर ने यह फैसला किया था, किसी एक सहाबी ने इख्तिलाफ किया? जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, जब मुनकरीने ज़कात के खिलाफ लश्कर कशी का फैसला किया था तो एतराज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वहां एतराज हुआ, हजरत उमर ने किया। कलमा तो पढ़ते हैं, मुनकरीने खत्म नबूवत का कला कमा कर ले, मुर्तद्दों के खिलाफ जिहाद कर ले, उसामा का लश्कर रवाना करना है, इसनु हाले रान दो, सारे महाज ना खोलो। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, अजब्बारुन फिल जाहिलिया व खव्वारुन फिल इस्लाम। जाहिलियत के जमाने में तो बड़े बहादुर बना करते थे, इस्लाम के बाद नरम हो गए हो। जो शख्स मेरे नबी के जमाने में ज़कात की मद में एक रस्सी दिया करता था, अगर वो रस्सी देने से इनकार करेगा तो अबू बकर उसके खिलाफ जिहाद करेगा। और एक रिवायत को मान लूं तो ये कहने के बाद हजरत अबू बकर अकेले मस्जिद की दरवाजे की तरफ भागे, ये कहते हुए कोई मेरे साथ आए या ना आए, अबू बकर अकेला जिहाद करे। लेकिन एतराज तो हुआ। जब उसामा का लश्कर रवाना होने लगा, एतराज नहीं हुआ? हुआ। हजरत उमर ने किया, सहाबा ने उन्हें भेजा, अभी ये लश्कर रवाना ना करो। आप मेरी बात को गौर से सुनते चले जाएं। यहां मैंने जो हजरत अबू बकर की अजमत बयान करनी है ना, उसका बिल्कुल अलग रंग होना है, माशाअल्लाह, बिल्कुल अलग रंग होना है, माशाअल्लाह। अभी उसामा का लश्कर ना भेजो, ये महाज ना खोलो। कहा जिस लश्कर को मेरे नबी ने रवाना किया था मैं उसे नहीं रोकूंगा। अच्छा ये करो, उसामा की उम्र है 18 साल, इसके मातहत तला जुबैर, कमांडर बदलो। फरमाया जिसको मेरे नबी ने कमांडर बनाया उसको मैं नहीं बदलूंगा। ये लश्कर रवाना, मुनकरीन ज़कात के खिलाफ रवाना, मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ भी लश्कर रवाना, इधर भी लश्कर, उधर भी लश्कर, उधर भी लश्कर। अब जहां जहां से लश्कर गुजरते हैं ना,
कुफर दबता चला जाता है, मुसलमान हाले जोश ने। अल्लामा इकबाल बोले, अल्लामा इकबाल ने कहा आमन्नास पर मौलाए माँ आ कलीमे अव्वले सीनाए माँ हिम्मते ऊ किश्ते मिल्लत राजू अब्र सानिये इस्लामो गारो बदरो कब्र। फारसी तो अब ख़त्म हो रही है, हमारे मदरसों में भी ख़त्म हो रही। कभी हमारा कस्बा बंदेयाल फारसी का बड़ा मरकज़ समझा जाता है। मेरे परदादा मौलाना सुल्तान महमूद नामी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अली भी उनके पास पढ़ने यहाँ आए थे। बड़े बड़े लोग वहाँ आए, फारसी के वो इमाम समझे जाते। मेरे वाले साहब फारसी के बहुत बड़े मुदर्रिस थे, मुझे उन्होंने खुद फारसी 2 साल पढ़ाई, 2 साल। करीमा नाम हक पंदनामा गुलिस्ता बोस्ता, फिर मैंने शुरू कराती यूसुफ जुलेखा। तो जब यूसुफ जुलेखा शुरू की ना, तो मेरे वाले साहब के एक दोस्त थे, वो पास बैठे हुए थे। वो कहने लगे हजरत छोरा नू इो जियां किताबां नहीं पढ़ाई दियां यूसुफ जुलेखा लियां। तो मेरे वाले साहब ने कहा कौन कहता है? तो वो दोस्त कहने लगे उलमा कहते हैं। तो वाले साहब ने कहा ऊआ आधे जिन्होंने आंदी नहीं। तो मैं माना कर देता हूं, माना हिम्मत आप जरा बैठ जाएंगे मेहरबानी। हिम्मत किश्त मिल्लत राजू अब्र, किश्त कहते हैं खेत को, किश्त किसको कहते हैं? खेत को। और अब्र किसको कहते हैं? बादल को, बादल को। अल्लामा इकबाल कहता है खेत जब सूखने लगता है माशाअल्लाह तो फिर बादल आता है, बारिश बरसती है, खेत लहलहाने लगता है, सरसब्ज हो जाता है। नबी पाक के इंतकाल के बाद उम्मत का खेत खुश्क होने लगा था, अबू बकर बादल बन के बरस पड़ा था। हिम्मते ऊ किश्ते मिल्लत राचू अब्र सानिये इस्लामो गारो बदरो कब्र। पता मैं कहना क्या चाहता था, हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जिक्र कहाँ से आ गया? हाँ, तो जब मुनकरीन ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ इजमा हुआ कि जिहाद करना है, किसी एक सहाबी ने इख्तिलाफ किया? बोलो जोर से, बोलो जोर से। नहीं किया है। किसी ने कहा टेबल टॉक करें, मुसलमान आ जा, मुनाजरा करते हैं, मुबैसा करते हैं, तू दलीलें दे, नबूवत का सिलसिला जारी है, हम दलीलें देंगे, नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया है, आओ बहस करें, मुनाजरा करें। नहीं हो लोगों। सिद्दीक़ अकबर ने कहा मेरे नबी के बाद जो नबूवत का दावा करेगा उसके साथ मुनाजरा नहीं होगा, उसका फैसला अबू बकर की तलवार करेगा। लश्कर भेजा, 1200 सहाबा शहीद करवा दी। पहला इजमा सहाबा का किस मसले पे हुआ कि मेरे नबी के बाद जो नबूवत का दावा करे वो दायरा इस्लाम से क्या है? आवाज आपको आ रही है? चलो युमिनून बिल गैब, मैं अगर आपको नजर आ रहा हूं तो ठीक है, आप मुझे नजर नहीं आ रहे लेकिन आप मेरे साथ चलेंगे, थोड़ा सा चलेंगे। जोर से जरा बोलो, जोर से बोलो जरा। पहला इजमा इस पर हुआ। मैंने एक हदीस आपको सुनाई, मैं दूसरी हदीस आपको सुनाने लगा हूं। गज़वा तबूक हुआ ना, तो लश्कर जा रहा है शाम की तरफ। अब नबी पाक के घराने मदीने में बीवियां एलिया अजवाज, हजरत अली का घर भी वही है। तो नबी पाक हजरत अली को मदीने छोड़ गए कि तुम मदीने रह जाओ, बच्चों का ख्याल करो, मेरा घर भी है, आपका घर भी है,
इनका ख्याल करना, आप यहां रह जाएं। हजरत अली को मदीने छोड़, खुद नबी पाक चले गए साहबा को लेकर। अब मदीने में हजरत अली गली में निकलते हैं तो लोग कहते हैं तेन जनानियां को छोड़ गए ने। वो मुनाफिक ताना मारते, जे तू भी किसे काम दा होंदा ते तेन नाल ना ले जांदे। वो जो ताने लग मारे ना लोगों ने, तो हजरत अली ने तेज रौ सवारी ली और पीछे से नबी पाक को जा लिया। आपने फरमाया मैं तो तुझे मदीने छोड़ के आया था, तुम यहां कहा या रसूलल्लाह मुनाफिक ताने मारती हैं कि तेन जनानियां को छोड़ गए ने। आपने फरमाया अला तर्जा अली, क्या तू इस बात पे राजी नहीं है कि मैं तुझे उसी तरह छोड़ के जा रहा हूं जिस तरह हजरत मूसा हारून को छोड़ के गए थे। अब नबी पाक ने हजरत अली को हारून से तशबीह दे दी, अपने आप को मूसा से तशबीह दे दी, उन्हें हजरत हारून से तशबीह दे दी। मैं तुझे उस तरह छोड़ के जा रहा हूं जिस तरह हजरत मूसा हारून को छोड़ के गए थे। फौरन नबी पाक के ज़हन में आया, मैंने अली को हजरत हारून से तशबीह दे दी है। हारून तो नबी थे, वो तो नबी थे, तो कोई मेरे इस मिसाल देने से हजरत अली को नबी ना मान ले। तो मेरे आका कहते हैं अली सुनो, मैं तुम्हें छोड़ के उसी तरह जा रहा हूं जिस तरह मूसा हारून को छोड़ के गए थे। इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, मगर ये बात ज़हन में रखो, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आया। तो फौरन नबी पाक ने उस रास्ते को बंद किया कि मेरे बाद नबूवत का सिलसिला क्या है, मुनक़ती। मैं ऐसी तनकीदी तकरीर करने का आदी नहीं हूं जिसमें मैं किसी फिरके का नाम लूं फिर उन्हें हिट करूं, नहीं। ये इस मनसब के भी लायक नहीं। ये मनसब भी हमें सिखाता है कि ज़बान इंसान की सुथरी होनी चाहिए। दूसरों के बुजुर्गों का भी एहतराम करो, दूसरों का भी एहतराम करो अपने बुजुर्गों की तरह। कुछ लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ लोगों ने इस हदीस से हजरत अली की खिलाफत बिला फसल साबित की कि इससे साबित होता है कि नबी पाक के बाद खलीफा कौन है, अली। क्यों? उन्होंने अली को तशबीह दी किसके साथ, हारून के साथ। कभी ये रिवायत पे कभी कहते हैं मन कुन तो मौला और फालियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली। इससे भी खिलाफत बिला फसल साबित करते कि नबी पाक के बाद खिलाफत हक किसका था, अली का। आपने अपने इंतकाल से पहले हजरत अली का हाथ बुलंद करके कहा था मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला। इसको रिवायतन पेश किया जाता है। मैं उलमा के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, जो पढ़ा लिखा साहिब मुताला लोग हैं शायद वो भी समझ जाएं, लेकिन उलमा जल्दी समझेंगे। बंदियालवी कहता है अगर इंतकाल से 3 महीने पहले खुम्मे गदीर पर हजरत अली का हाथ उठाकर मेरे नबी ने खिलाफत का ऐलान कर दिया था, तो ये 4 दिन पहले कलम दवात क्यों मंगवाया था? तुम तो कहते हो हजरत अली की खिलाफत लिखने के लिए मंगवाया था, खिलाफत का ऐलान तो वहां हो गया था। इसका मतलब है शक तो अनवी है, उथे ऐलान। मौला का माना किसी लुगत ने इमाम किया, बोलो किसी लुगत में मौला का माना इमाम हो, किसी लुगत में मौला का माना खलीफा हो। बोलो तो सही यार, थक गए आप। किसी लुगत में मौला का माना खलीफा, मौला का माना इमाम नहीं है, नहीं है। मौला के बड़े माने, मौला मालिक, मौला गुलाम। मजा नहीं आ गया? मौला का माना मालिक भी
मौला का मैना गुलाम भी, मौला का मैना मददगार भी, मौला का मैना महबूब भी, मौला का मैना दोस्त भी, मौला का मैना साथी भी। ये जो उलमा हैं जिनको हम कहते हैं मौलाना, ये भी खुश ना होन भाई कोई बड़ा बड़ा लक़ब है मौलाना। ये जो सहाबा के गुलाम हुआ करते थे ना, सहाबा के घर में रहते थे और गुलाम होते थे, वो बड़े आलिम होते थे। क्यों? हर वक्त उस सहाबी के साथ रहते थे, घर में जो रहते थे, दिन रात घर में रहते थे, इल्म हासिल करते थे। तो कोई बाहर का बंदा आया, उसने उससे पूछा तू कौन है? आके मौला इब्ने अब्बास, मैं इब्ने अब्बास का गुलाम हूं। ते तू कौन है? आके मौला इब्ने उमर, मैं इब्ने उमर का गुलाम हूं। ते तू कौन है? आके मौला इब्ने मसूद, मैं इब्ने मसूद का गुलाम हूं। उसने कहा अंतुम कुल्लुकुम मौलवियून, तुम सारे गुलाम ही गुलाम हो। वहां से ये मौलाना का लफ्ज। तो मौलाना हमारा मददगार। जब अल्लाह के बारे में मौला का लफ्ज आएगा तो माना क्या करेंगे? जोर से बोलो। और जब हजरत अली के बारे में आया तो माना कर इसका पस मंजर तो देखो। मेरे नबी ने यह इरशाद क्यों फरमाया? हजरत अली यमन से आए थे हज करने, तो यमन के लोगों से उनका झगड़ा हो गया था इहराम की चादरों के बारे में। तो यमन के लोगों ने शिकायत कर दी नबी पाक से, हजरत अली की। नबी पाक को यह शिकायत पसंद ना, इन्होंने मेरे भाई अली की शिकायत क्यों की है? उस मौके पे मेरे नबी ने कहा मन कुन तो मौला हो फालियुल मौला, जिसका मैं दोस्त उसका। ये मान है। मौला से खिलाफत साबित होती है, मौला से इमामत साबित होती है। अगर आप मेरा साथ दें तो ये मैं बड़े एक बात कहना चाहता हूं यार, जरा बोलो तो सही यार। थोड़े हाथ खोलो यार, हाथ खोलो थोड़े, थोड़ी चादना शादना ला दो। कौन एडी सर्दी यार, बुजुर्ग पहने रहे, कोई बात नहीं। देखें आप थोड़े से यार, थोड़े से मोहब्बत से सुने और पसंद आ जाए वो जुमला तो फिर आपका दिल खुश हो जाना चाहिए। मैं अरबी इबारत पढ़ूं, आप फौरन समझ जाएं। अरबी इबारत से अल्लाह करे आप समझ जाएं, आपकी सुभान अल्लाह बताएगी। बंदियालवी कहता है खिलाफत मन कुन तो मौला हो, इससे साबित नहीं होती। इमामत मैं तुझे उस तरह छोड़ के जा रहा हूं जिस तरह मूसा हारून को छोड़ के गए थे। इन्ना लफ्जा नाल इमामत ते खिलाफत साबित नहीं होती। मेरे पास आ, मैं तुझे बताऊं इमामत और खिलाफत कैसे साबित होती है। मुरू अबू बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। खिलाफत इंज साबित होंदियां नहीं। ये मेरे नबी ने अपने इंतकाल से 4 दिन पहले कहा था। उठाओ बुखारी, उठाओ मुस्लिम, उठाओ हदीस की किताबें। 4 दिन पहले जब बिलाल खिड़की के सामने जाके कहते थे अस्सलात अस्सलात, या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो गया है। फरमाया वुजू करवाओ, मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाऊं। वुजू फरमाते, गशी आ जाती। फिर पूछते नमाज हो गई है? नहीं जी आपका इंतजार हो रहा है, पानी लाओ, वुजू करवाओ। वुजू करवाया जाता, फिर गशी आ गई। तीसरी मर्तबा फाका हुआ, पूछा नमाज हो गई है? नहीं जी आपका इंतजार हो रहा है। मेरे नबी ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, लोगों को कहो मेरा इंतजार न करे। अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। किसको कहा? एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के बताओ और बोलो। जब मेरे नबी ये कह रहे थे अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए, हजरत अली कहां थे? सफर पे गए हुए थे, बीमार थे।
नबी पाक के चचा अब्बास कहां थे? अब्बास के बेटे अब्दुल्ला, हजरत अब्बास के दूसरे बेटे उबैदुल्ला, हजरत अब्बास के तीसरे बेटे फजल, हजरत अली के बड़े भाई अकील, जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला, हजरत हसन। बोलो तो सही यार, बोलो तो सही। और मेरे आवाज के साथ आवाज तो मिलाओ यार। आप सबको सिद्दीक अकबर से प्यार है। हजरत हसन मदीने में कई दफा तो स्टेज उस तरफ लगा होता है, मगरिब की जानिब, इस तरफ मुंह होता है, तो मुझे ये हदीस बयान करते हुए रुख को थोड़ा सा उस तरफ फेरना पड़ता है। आज मुझे बिल्कुल सामने की तरफ मेरा रुख है, मेरा किबले की जानिब रुख है, मुझे आसानी होगी। हजरत हसन मदीने में, हजरत हुसैन मदीने में, हजरत अब्बास मदीने में, अब्बास के बेटे मदीने में, हजरत अली मदीने में, हजरत अली के भतीजे मदीने में, हजरत अली के बड़े भाई अकील मदीने में, मेरे नबी के घर वाले रिश्तेदार मदीने में, और मेरा नबी कहता है आज अबू बकर आगे होगा, मेरे घर वाले पीछे होंगे, मेरे घर वाले पीछे होंगे, आगे कौन होगा? अबू बकर होगा। इससे खिलाफतें साबित होती हैं। अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। नारे तकबीर, मुस्तफा का हम सफर, शान सहाबा, सुन्ना, बंदियालवी। वो इशा की नमाज थी, जुमेरात का दिन था, इशा की नमाज थी। वो नमाज तो अबू बकर ने पढ़ाई। जुमे की 5 पढ़ाई, कितनी हो गई? 6। फिर हफ्ते की 5, 11, फिर इतवार की 5। शेख अताउल्ला साहब तुसी बोलो, शेख जरा सही, शेख हिसाब सही जान, शेख हिसाब सही जान दें, शेख हिसाब सही जानते। कितनी? 16। फिर सोमवार की सुबह 17। वे क्या हो 17 तो 21 टुर गए। 17 नमाजों की इमामत अबू बकर ने मेरे नबी की जिंदगी में फरमाई। तुम्हें एक हदीस सुनाऊं, तुम हैरान हो जाओ। एक नमाज के मौके पे हज़रत अबू बकर लेट हो गए। हजरत बिलाल ने इधर उधर देखा, हज़रत अबू बकर नहीं, उन्होंने हज़रत उमर को आगे कर दी, नमाज पढ़ाओ। उन्होंने नमाज शुरू की। मेराब में इस तरफ नबी पाक का हुजरा मुबारक है, उस पर पर्दा लटका हुआ है, खिड़की है। हज़रत उमर ने कहा अल्लाहु अकबर। हुजरे च आवाज गई, मेरे नबी ने सुनी, सोचा आवाज मेरे यार दी ते नहीं, आवाज मेरे यार दी ते नहीं। मेरे नबी ने वहां से कहा ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, या अल्लाह वल मोमिनून इल्ला अबू बकरिन। आसमान पे रब इनकार करता है, जमीन पे मोमिन इनकार करते हैं। किसी की इमामत को मानते हैं तो वो सिर्फ अबू बकर की इमामत है। अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। खिलाफत और इमामत इस तरह साबित होती है। बेशक बेशक। एक दिन हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे, ये खतीबों में सिर्फ मैं ही बयान करता हूं, माशाअल्लाह। बेशक नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे नबी की तबीयत संभल गई। फरमाया नमाज हो गई कि हो रही है? फरमाया वुजू करवाओ। मैं भी आज मसीते नमाज पढ़ना चाहता, मैं भी मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहता। वुजू करवाया गया। 2 आदमियों के कांधों पे हाथ रख के मेरे नबी उस खिड़की से अंदर आए, पाँव मुबारक जमीन पे घिसते हुए आ रहे। नकाहत है, कमजोरी है, बीमार है, कदम उठाया नहीं जाता, घिसते हुए आ रहे। उस तरफ के नमाजियों ने कुछ इशारा किया कि अबू बकर नबी आ गए हैं।
कुछ अबू बकर को महसूस हुआ कि नबी पाक खिड़की से अंदर तशरीफ लाए। अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ा। कुछ आप भी समझ गया करो यार, क्या समझो यार। वो सच्चा आशिक था। जहां नबी मौजूद हो, जहां नबी मौजूद हो, वहां अबू बकर मुसल्ले पे नहीं खड़ा हो सकता। यहां बहाने बहाने से लोगों को कत्ल कर दिया जाता है कि ये फर्ज पढ़ता था, सुन्नतें नहीं पढ़ता था। ते तेरे चेहरे ते सुन्नत क्यों नहीं? तू हर रोज सुन्नत नू मुना के परा सट छड़ना। वो सुन्नत नहीं पढ़ता था तो उसको कत्ल कर दिया तुमने। तेरे अपने चेहरे पे सुन्नत क्यों नहीं? ये सब फिर बहाने बनाए जाते हैं। फलां गुस्ताख है, फलां बेअदब है, फलां मुनकिर है, ये नबी पाक के गुस्ताख हैं, नबी पाक के बेअदब हैं। हम एक अल्लाह से कम और सारी कायनात से बुलंदो बाला मानते हैं तो आमना के लाल को मानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इसको न माने वो मुसलमान है ही नहीं, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। मैं तो अक्सर तकरीरों में कहा करता हूं कि मेराज वाली रात में देखें, कई खतीबों की आदत होती है भाई, वो लोगों से कहते हैं तुहाडे विचों जिन्ना जिन्ना नूं नबी पाक नाल मुहब्बत है ना वो बोलो। मैं आख्या जिन्ना जिन्ना नूं की होंदा, जिन जिन को क्या होता है? जिसके दिल में सारी कायनात से बढ़कर नबी पाक की मोहब्बत न हो वो मोमिन ही नहीं। मैं कहता हूं आप सबको नबी पाक से मोहब्बत है। बोलो 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 तो सही, चाहे चेहरे पे सुन्नत है या नहीं, नमाज का पाबंद है या नहीं, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत नबी का चिराग रोशन जरूर है, रोशन है। तो नबी पाक हमारे महबूब हो गए, आपके भी महबूब हो गए। तो महबूब की अजमत बयान हो तो खुश नहीं होना चाहिए? बोलो तो सही यार। तो फिर खुश होवोगे तो सुभान अल्लाह कहोगे, पूरा मजमा गूंज उठे, पूरा मजमा गूंज उठे। जब मैं बात को खत्म करूं, मेराज वाली रात में अल्लाह ने मेरे नबी के वजूद मुकद्दस को रूह और जिस्म समेत आलमे बेदारी में जमीन की बस्तियों से उठाया, फिर आसमानों तक पहुंचाया, फिर मेरे नबी ने बैतुल मामूर को क्रॉस किया, फिर मेरे नबी ने जन्नतुल मावा को क्रॉस किया, फिर सिदरा पे जिब्रील रुक गया। मेरा नबी और ऊपर, मेरा नबी और ऊपर, मेरा नबी और ऊपर, मेरा नबी वहां पहुंचा जहां हजरत मूसा की रूह भी कभी नहीं पहुंची, जिब्रील का ख्याल भी कभी नहीं पहुंचा। मेरा नबी वहां पहुंचा। अभी मैंने वो जुमला नहीं कहा, अभी वो जुमला बाकी है। मेरा नबी मेराज वाली रात में इसी वजूद मुकद्दस के साथ बुलंदी के उस मकाम पे पहुंचा कि उस रात सारी कायनात और 14 तबक मेरे नबी के कदमों के नीचे आ गए थे। सारी कायनात नीचे थी, आमना का लाल सबसे ऊपर था। लेकिन हमें समझ नहीं आई तेरे यहां गुस्ताखी का क्या मफहूम है कि ये फतवा लगा देना कि ये गुस्ताख हैं, ये बेअदब है। जो समझदार लोग बैठे हो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, बोलो हजरत ईसा को नहीं मानते हो? बोलो बिन बाप पैदा हुए, मां की गोद में बोले, रिसालत मिली, इंजील मिली, मौइज़े मिले, बोलो बोलते चले जाओ। मानते हो? मानते हो? ईसाइयों से पूछो
कि हम मुसलमान हज़रत ईसा से मोहब्बत करते हैं? वो कहते हैं ना, तुम मुसलमान तो हज़रत ईसा को मानते नहीं हो, मोहब्बत भी नहीं करते हो। हम कहते हैं पागलो, हम उन्हें बिन बाप पैदा हुए, माँ की गोद में बोले, उन्हें रिसालत मिली, उन्हें नबूवत मिली, उन्हें मोइज़े मिले, ये सब मानते हैं यार, सब मानते हैं। वो कहते हैं ए मनना नहीं, मनना ए वे अल्लाह दा पुत्र मनो। तो फिर वो ठीक कहते हैं? बोलते क्यों नहीं हो? फिर वो ठीक कहते हैं। तुम भी कहते हो कि मोहब्बत रसूल ये है कि नबी पाक को आलिमुल गैब माना जाए, मुख्तार कुल माना जाए, ये है मोहब्बत? नहीं, जो अल्लाह की सिफतें हैं वो अल्लाह में, जो अल्लाह से मोहब्बत करनी है वो अल्लाह के साथ करनी, जो नबी से मोहब्बत करनी है वो नबी के साथ करनी। तुमने क्यों गड़मड़ कर दिया यार? कहते हैं ना, एक बंदे की शादी हुई और 6 महीने तो बड़े अच्छे गुजरे, बीवी के साथ बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, फिर बीवी कुछ खिंची खिंची सी के रहने लगी, नाराज नाराज। और तो ये एक दिन अपनी बीवी से कहता है, भाई साढ़े कोल की कसूर होया, तुसी नाराज नाराज हो? तो वो कहते अच्छा, हाले तेन अपने कसूर का भी पता नहीं। ठीक ठीक, तुझे अपनी गलती का? उसने कहा खुदा की कसम मुझे कोई पता नहीं है, मेरी गलती क्या है? उसने कहा रोज़ाना दुकान बंद करके आता है, सीधा माँ के पास चला जाता है, उसके पाँव छू के कहता है, माँ जी, अम्मा की हाल है? तेरी जबान सड़दी है, मैंने भी एक दिहाड़े अम्मा आख, उसनू रोज अम्मा आखना। उस आख्या पागल, तैन अम्मा आखा ना, हम अकलमंद लोग हैं, हम दानिशमंद लोग हैं, हम बीवी को बीवी समझते हैं, बेटी को बेटी समझते हैं, बहन को बहन समझते हैं, माँ को माँ समझते हैं। हर एक की मोहब्बत का मेयार क्या है? अलग। बेटी, जिस निगाह से बेटी को देखना है उस निगाह से बीवी को देखना है, जिस निगाह से बहन को देखना है उस निगाह से माँ को देखना है। हम दानिशमंद लोग हैं, हम बेटी को बेटी, बहन को बहन, बीवी को बीवी और माँ को माँ समझते हैं। हम वली को वली, नबी को नबी और रब को रब समझते हैं। तू हमसे नबी वाली, रब वाली मोहब्बत नबी पाक से करवाना चाहता है, जो मोहब्बत रब से करनी चाहिए थी तू कहता है ये वलियों से करो। हर एक की मोहब्बत का मेयार क्या है? क्या मेयार है तुम्हारे नजदीक गुस्ताखी रसूल का? जिस स्टेज पे आते हो गुस्ताखे रसूल कह देते हो। तुम्हें नहीं पता कि लोग आजकल जज्बात में नबी पाक की अदना सी गुस्ताखी लोग बर्दाश्त नहीं करते, तो तुम लोगों को कत्ल पे उभारते रहते हो कि फलां गुस्ताख है, फलां आलिम गुस्ताख है, फलां मसलक का आदमी गुस्ताख है। फिर दलील तुम्हारे पास कोई नहीं, मेरे पास तो दलील भी है, माशाअल्लाह, मेरे पास तो दलील भी है। पेश कर दूं? ओद के मैदान में मेरे नबी एक पहाड़ी पे हैं, सामने अबू सुफियान आ गए। अबू सुफियान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। काफिरों की फौज के कमांडर थे, मेरे नबी के दुश्मन थे, सामने आ गए। अफवाह उड़ गई थी कद कोतेला मोहम्मद, कि नबी पाक क्या हो गए? शहीद हो गए। तो वो तस्दीक करना चाहते, आईना मोहम्मद, तुम में मोहम्मद हैं? वहां आवाज पहुंची। हजरत उमर जरा जज्बाती तबीयत के थे, उठने लगे। आप फरमाया इजलिस, या उमर बैठ जाओ, मेरी जात पे हमला कर रहा, मैं तुम्हें अपनी जात के लिए लड़वाने नहीं लाया, बैठ जाओ, कहने दे। अब उसे यकीन हो गया कि वो जिंदा होते तो जवाब हो। उसने कहा आईना अबू बकर, अबू बकर कहाँ है? हाथ उमर फिर उठे। आप बैठ जाओ, अबू बकर की जात पे हमला करना और मैं तुम्हें अबू बकर के लिए लड़वाने नहीं। उसने कहा ये भी गए। उसने कहा आईना उमर,
उमर कहाँ है? हजरत उमर फिर उठे, आपने बोला बैठ जाओ, जवाब नहीं देना। उलमा के लिए बस एक जुमला कहने लगा, किसी चौथे का नाम उसने नहीं लिया। आईना उस्मान, आईना तलहा, आईना जुबैर, आईना अली, नहीं, बस इन तीन का नाम लिया। फिर उसने नारा लगाया, वो भी जानता था इस्लाम की इमारत खड़ी है तो इन्हीं तीनों पे खड़ी है, वो भी जानता, उसे इल्म था इस बात का। उसने कहा ये गए, अब इस्लाम की इमारत नहीं रह सकती। उसने नारा लगाया, ओला हुबल, हुबल की जय हो, हुबल जिंदाबाद। हुबल कौन? बुत, बुत, ये हजरत आदम का बेटा है हाबील जी। हाबील, हाबील का नाम बदलते बदलते अरब में आके क्या हो गया? ये दुनिया का पहला शहीद है। ये पीर ज्यादा नहीं, पैगंबर ज्यादा है जी। उसको पुकारा, ओलो हुबल, हुबल बुलंद हुआ। नबी पाक ने फरमाया, उठो फारूक आजम, जिस मसले के लिए लड़वाने लाया था उस मसले पे चोट कर रहा है, पूरी जुर्रत से जवाब दे, अल्लाह आला वाजल। किसको पुकारा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये बैठ गए। अबू सुफियान फिर उठे, कहता है लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, साड़ी मदद ते उज़्ज़ा फकीर नहीं की थी। ये पहले किसको पुकार रहा था और अब ये होता है मुशरिक। हुबल नु जफ्फा मार के रखना, हुबल नु जो पुकारे ते जफ्फा मारना। हुबल गया, उसकी जगह कौन आ गया? उज़्ज़ा आ गई। लना उज़्ज़ा भला उज़्ज़ा लकुम, मेरे नबी ने फरमाया जवाब दो, लना मौला। किसको पुकारा? जोर से बोलो। बंदियालवी कहता है, बंदियालवी का तज्जिया अगर पसंद आ जाए तो कहना बंदियालवी अच्छा इस्तिदलाल कर गया है। मसाइब में, मुश्किलात में, तकलीफों में, जंगों में जो लोग अल्लाह के सिवा हुबल उज़्ज़ा को पुकारते हैं वो नबी के दुश्मन होते हैं। जो हर मौके पे सिर्फ रब को पुकारते हैं वो हजरत उमर की तरह नबी पाक के मुहिब होते हैं। नबी पाक के आशिक हैं, वो रब को पुकारते हैं। तेरे पास तो दलील भी कोई नहीं। अल्लाह का कुरान जिंदाबाद, तौहीद जिंदाबाद, मेरे नबी की सुन्नत जिंदाबाद, अजमत सहाबा जिंदाबाद। बाकी कोई जिंदा मुर्दा नहीं, कुछ नहीं होता। किसी के जिंदाबाद मुर्दाबाद से कुछ नहीं होता। ये अल्लाह के दीन का काम है, इसने जिंदा रहना है। हम नहीं होंगे, हमारी जगह पे अल्लाह और बंदे पैदा कर देगा, और बंदे आ जाए। तो मैं आप सबको मोहब्बत है, तो वो मैंने बात की ना। अब जो आपको मैं बात बताने लगा हूं ना, ये मैं ही क्या करता हूं। माशाअल्लाह। तभी असम्बली आए, अबू बकर ने मुसल्ला, क्यों? नबी जो आ गए, नबी जो आ गए, पीछे हटे। नबी पाक ने देखा कि अबू बकर पीछे हट रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मकाना का या अबा बकरिन, मकाना का या अबा बकरिन, मकाना का या अबा बकरिन। जो तर्जमा मैं करूंगा वो अबू बकर की मोहब्बत में डूब के करूंगा। आप सबको भी अबू बकर से मोहब्बत है, तो आप भी मेरी तरह सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहेंगे। वादा करो। अबू बकर अपनी जाते खलाता रहे। मकाना का या अबा बकरिन,
अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे, अपनी जाते खलोता रहे, अपनी जाते खलोता रहे। आज मैं नमाज पढ़ान नहीं आया, ये वेखन आया तेरी इमामत का मुनकर कौन है। खिलाफतें इस तरह साबित होती हैं जिस तरह तू साबित करता फिरता है ना, उन इमामत साबित नहीं होंदियां। खिलाफतें इस तरह साबित होती हैं। मेरे नबी ने मुसल्ले पे सिर्फ खड़ा नहीं किया, जमाया भी। उलमाए किराम, अगर मेरा इस्तिदलाल कहो कि बंदियालवी अच्छा इस्तिदलाल कर गया है, नबी पाक ने नहीं कहा मेरी जाते खलोता रहे, मेरी जाते खलोता रहे ना, अपनी जाते खलोता रहे। ये हुण जा कहंदी है मेरी जाते खलोता रहे, फरमाया अपनी जाते खलोता रहे। अब ये जगह किसकी थी? अबू बकर की जगह। तो हजरत अली को जब आपने तशबीह दी तो आपको ख्याल आया कि हारून तो नबी थे, तो मैंने अली को हारून से तशबीह दे दी है। तो आपने फौरन कहा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, इल्ला अन्नहु लस्ता नबिय्यन, मगर ये बात ज़हन में रहे कि तू नबी नहीं। और फिर मेरे नबी, मुझसे पहले एक आलिम ये हदीस पढ़ चुके हैं, लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर। लौ फर्जिया, लौ फर्जिया, जैसे लौ काना फीहिमा आलिहा, अगर इस जमीन व आसमान में कोई और इलाह होते ला फसदता, तो जमीन व आसमान क्या हो जाते? खराब हो जाते। चलो यार, मैं वहां बचना के करीब खड़ा हूं यार, और मैंने उसी तरह पे अल्लाह का कुरान पढ़ा है, तफसीर पढ़ी है, बहुत से असातिज़ा से पढ़ी है। मुफस्सिरीन माना करते हैं अगर इस ज़मीन व आसमान में अल्लाह के सिवा कोई और इलाह होते तो झगड़ा हो जाता, फसाद हो जाता। मसलन एक इलाह कहता बारिश बरसानी है, दूसरा कहता नहीं बरसानी। एक इलाह कहता अब सर्दियों का मौसम शुरू करना है, दूसरा कहता नहीं असल सूरज उत्ते लेके आना। तो ये फसाद पड़ा रहता। मौलाना हुसैन अली ने माना की, मौलाना हुसैन अली माना करते हैं अगर अल्लाह के सिवा कोई इलाह होता ना, उससे ज़मीनों आसमान का निज़ाम संभाला ना जाता, इसलिए तबाही होती। ये मैं हूं जिसने संभाल के रखा हुआ है, ये मैं हूं जिसने चलते हुए पानी पे ज़मीन को टिकाया, ये मैं हूं कि ज़मीन डोलने लगी उस पर पहाड़ों की मेखें ठोक दी, ये मैं ही हूं जिसने इतनी बड़ी छत बगैर सुतूनों के खड़ी कर दी, ये मैं हूं जिसने समंदरों को रवानगी बख्शी, ये मैं हूं जिसने पहाड़ों के सीने चीर के चश्मे और आबशारें जारी कर दी। ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम मेरे सिवा किसी और से संभाला न जाता, ज़मीन व आसमान तबाह होकर रह जाता। लौ फर्जिया, अगर इलाह होता, है कोई नहीं, यहां भी लौ फर्जिया, लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर, अगर मेरे बाद किसी ने नबी बनना होता लकाना उमर। उमर में ये औसाफ मौजूद थे कि वो नबूवत के मनसब पे फायद होता, लेकिन रब ने मुझ पर नबूवत का दरवाजा बंद करके रखा। मैं कायदाबाद के जो हमारे साथी हैं, उलमा हैं और वर्कर हैं, नौजवान हैं, ये शेख अताउल्लाह साहब मेरे हम नाम भी हैं, इनका मैं शुक्रिया करूं तो तकल्लुफ़ हो जाएगा यार, और मैं तकल्लुफ़ का कायल नहीं हूं। इन्होंने भी जो कुछ किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया। इनके लिए हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह इनके रिज़्क़ हलाल में इतनी बरकत अता फरमाए कि इनसे संभाला ना जाए। इन्होंने बड़ी मेहनत की। हमारे जो
उलमा हैं दूसरे, मैं किस किस का नाम लूँ, कैदाबाद के ख़ास करके उलमा, इन्होंने बड़ी मेहनत की इस कॉन्फ्रेंस के लिए। डिवीज़न के जो अमीर हैं मौलाना अब्दुल करीम साहब, मेरे भांजे भी हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की, इस ज़िले का पूरा उनके साथ मिल के दौरा किया और एक एक बंदे के पास गए, तो बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस बिलाल मस्जिद में हुई। और इंशाअल्लाह ये कॉन्फ्रेंस हर साल होगी, इंशाअल्लाह हर साल होगी, इन्हीं मौसम में इंशाअल्लाह ये सालाना हुआ करेगी। तो उन उलमा के लिए मैं दुआ गो हूँ, उन्हें अल्लाह अजर अता फरमाए, उन्हें बड़ी मेहनत की है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि